आदाब और सभी लोग खैरियत से होंगे, है ना। हम भी एक स्टूडेंट हैं, आज उस मुकाम पे है जहाँ से हम पॉलिसी बनाएंगे, जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काम करेंगे। और उसके अलावा जिन स्कूलों से हम पढ़कर आए हैं, पहले कुछ तर्ज अलग रहता था, आज थोड़ा माहौल में तब्दीली आई है, एजुकेशन थोड़ा और बेहतर हुई है, कैरिकुलम बेहतर हुआ है। मुझे याद है 8th तक हमने साइंस भी उर्दू में पढ़ा है, मैथ भी उर्दू में पढ़ा है। बहुत सारे टीचर यहाँ पर वैसे भी होंगे जिन्होंने साइंस, मैथ, ज्योग्राफी, इंग्लिश को छोड़ के सब उर्दू में पढ़ाया होगा। हैं कुछ उस्ताद ऐसे? कितने, है ना। तो बाकी तो नए ट्रेंड पे काम कर रहे हैं ना। इंग्लिश मीडियम है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। हमारी बेसिक जो एजुकेशन है वो उतना बेहतर नहीं है। उसकी एक वजह ये है हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, दूसरा हमारे पास वो इक्विपमेंट नहीं है। अब ट्रेनिंग यहाँ पे किस तरह पे दी जा रही है मैं तो नहीं जानता हूँ, और आप भी हमें पढ़ाए हैं, है ना। तो असल में हमने ये देखना, आजकल डिजिटल ज़माना भी है, आपने देखे होंगे छोटे छोटे बच्चे कितने बड़े फास्ट होते हैं, लेकिन उसके अलावा हमारे बच्चे अभी तक उस चीज़ से बहुत पीछे हैं। अब हमने अपने बच्चों को बेहतर बनाने के लिए थोड़ा हमें भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सुना है मरते दम तक इंसान सीखता है, पढ़ता है। तो मुझे लगता है आप तो टीचर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपने भी नए तर्ज की थोड़ा सा उसमें खुद को ढालना है, ताकि हम अपने बच्चों को बेहतर तालीम दें। जो एजुकेशन हमें बाहर प्राइवेट स्कूलों में मिलती है, वो एजुकेशन की कोशिश हम करेंगे, हमने कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस हमने वो कैरिकुलम देखना है, उस नसाब को पढ़ना है और हमने अपने बच्चों तक पहुंचाना है। जो चीज़ें हमें 10th में देखने को मिलती थी, आज की डेट में वो 1st क्लास से हमारे को शुरू है ना। हमारा बच्चा इतना ज़हीन होना चाहिए कि पहले ज़माने का 10th का अगर 10 साल पीछे जाएंगे और आज का 1st या 2nd क्लास का बच्चा है ना सर, है ना। पहले तालीम ऐसी होती थी कि 10वीं पास बड़ी मुश्किल से मिलते थे, और गवर्नमेंट भी चाहती थी पढ़ा लिखा उसी को मानती थी। जो 10th होता था, 8th होता था, 12th तो बहुत बड़ी बात होती थी, फिर तो ग्रेजुएट एक ज़माने में बहुत बड़ा नाम होता था। लेकिन आज तालीम याफ्ता नौजवान बहुत हैं हमारे पास। मैं समझ सकता हूँ यहाँ पर भी आपके पास ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बीएड या डीएड बाद में किया, शायद, है ना। मतलब बीएड, डीएड या हायर एजुकेशन या एमएड, एमफिल शायद हो सकता है, मैं भी किया हो किसी ने, लेकिन सरकार ने डीएड करवाए आपसे, बीएड करवाए आपसे, है ना। सरकार भी चाहती थी, एडमिनिस्ट्रेशन चाहती थी कि आपकी भी बेहतर एजुकेशन हो, ताकि आप आगे भी बेहतर डिलीवर करें। लेकिन बहुत सारे ऐसे उस्ताद हैं जो बेहतर हैं। अब ट्रेनिंग चली रही है ना, तो कोशिश करेंगे। हमारे पास एक छोटा तबका आता है, छोटा मतलब 10th 12th से, मुझे लगता है 10th से नीचे ही है हमारे पास से ज़्यादा, है ना। इस वाले स्टाफ के पास 10th से नीचे ही है, और वही बच्चे हमारे बेहतर होने चाहिए। और आप ये मत समझना कि यूनिवर्सिटी में वही बच्चे पहुंच जाते हैं जिनको हम 10th 5th 8th तक तैयार करते हैं। बाद में वो बच्चे यूनिवर्सिटी के काबिल हो जाते हैं, वो कॉलेज के लायक हो जाते हैं, या फिर बड़े बड़े एग्ज़ाम क्रैक करने के काबिल हो जाते हैं, जब हम उनकी बेस यहाँ से बना के जाते हैं। और ये सारा तामझाम आप ही लोगों के हाथ में, बुनियाद आपके हाथ में, और उस बुनियाद को कितना बेहतर बनाना है ये आपको समझना है ना। हमारी भी एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल में हुई है, ऐसा नहीं है, आपकी भी हुई है। अब लोग, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, हमारे भी कुछ उस्ताद मोहतरम हैं, हमें नाराज़गी नहीं है, क्योंकि जिस तर्ज पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे हम भी शर्मिंदा हैं। वैसे तो हम पॉलिटिक्स में उतना बड़ा काम या उतना बड़ा नाम कमा कर नहीं आए हैं, या उतना वक्त नहीं देकर आए हैं, लेकिन आज के बाद कोशिश करेंगे आपके लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर आपके लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी करेंगे, है ना। जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी हम उन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, है ना। और उसके अलावा एक चीज़ का बड़ा दुख रहता है कि हमारे यहाँ बच्चे, हम चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल में जाए हमारे बच्चे,
तो वहाँ फोकस नहीं करना, हमने अपने गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर अपने बच्चों को भी और दूसरों को भी तरजीह देनी है कि नहीं, ताकि जब आप रिटायर हो जाएं तो हमारे वो स्कूल वैसे रहें ताकि उस गांव के अंदर, उस इलाके के अंदर वो लोग पढ़ें और पढ़ने के बाद उस स्कूल को आगे चलाएं। वरना हम उस महाज पे खड़े हैं इस वक्त कि आपकी रिटायरमेंट के बाद उन स्कूलों में कोई टीचर लगने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसा माहौल बना है, शायद पता नहीं आप मेरी बात से इख्तलाफ रखें, लेकिन वैसा माहौल बना है, आपकी नौकरी खत्म, स्कूल क्लोज, है ना। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहां जरूरत थी, मुझे किसी ने कहा कि स्कूलों को जो है क्लब किया, क्लब करने की वजह यह है कि वहां पर बच्चे नहीं हैं। बच्चे इसलिए नहीं हैं क्योंकि बदनामी का दाग हमारे कांधों पे है। गवर्नमेंट स्कूलों ने बदनामी का दाग बहुत बड़ा लिया है, और आपने अपनी जगह, जैसे हम अपने नस्लों को, जैसे मेरे दादा थे, दादा ने मेरे वालिद को दिया, अब मेरे वालिद की ज़मीन अब मेरे हाथ में आएगी, उसके बाद हमारे बच्चों को, ये ट्रांसफ़र होना चाहिए। लेकिन अब ऐसा माशरा ना बने कि ये ख़त्म हो जाए तो उसके बाद सारा प्राइवेट हो, तो गवर्नमेंट स्कूलों पे तरजीह ना हो। तो हमने बेहतर एजुकेशन का मयार बनाना है, माहौल बनाना है, ताकि लोग इंटरेस्ट लेने चाहिए कि हमारे बच्चों को यहाँ पर एडमिट करो, है ना, एडमिशन के लिए। तो अगर आप भी थोड़ा अपने बच्चों को इंटरेस्ट लेंगे तो दूसरे के बच्चे भी आएंगे। हम इसमें समझते हैं बेइज्जती वाला काम कि अगर हम गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट स्कूल से बेहतर एजुकेशन आपको कहीं मिल ही नहीं सकती है, कहीं नहीं मिल सकती है, क्योंकि यहाँ क्वालिफाइड भी होते हैं, अच्छा खासा इनकम भी होता है ना सर, और इंटरेस्ट भी होता है, और पूछताछ भी होती है। यहाँ पर सिर्फ फर्क इतना है कि पेरेंट्स कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, बस उनको भी एजुकेट करना है। एक जमाने में सुना था कि ये जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी तालीम के लिए भी सरकार ने कभी कभार सोचा था, पता नहीं कौन सी एजुकेशन, नहीं उसमें कुछ लोग थे जो उसको देख रहे थे, क्या है न्यू लिटरेसी, हाँ कुछ थे ना वो भी। तो मैं चाहतमंद पढ़ना है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप उन लोगों को एजुकेट करो, महीने के अंदर उनके पेरेंट्स को बुलाओ, रोज रोज ना, वैसे नहीं, सख्ती से बुलाना है। वो नहीं आएंगे पहले, क्योंकि प्राइवेट में वो पैसा भरते हैं, उन्हें लगता है हमने पैसा दिया है ना। यहाँ पर उनको लगता है गवर्नमेंट दे रही है, तनख्वाह भी दे रही है, खाना भी दे रही है, जाएंगे उधर, फायदा नहीं है। ये काम, ये जिम्मेवारी आपकी है, बच्चों को भी एजुकेट करना है और बड़ों को भी, और उनके लिए आपने उनको मोटिवेट करना है। मैं तो वैसे वापस जा रहा हूँ, चलो मैं कोशिश करूंगा, हम स्कूलों को भी बेहतर बनाएंगे, और आपके इलाके में हमने कोशिश की है नई बिल्डिंग्स बनाने का, वो भी इसमें एजुकेशन का एक हिस्सा रहता है। जब तक ना आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा तब तक आप वहाँ बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दे पाएंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है, ठेकेदार हो सकता है, मेरे लोग, फिलहाल तो मेरा है नहीं कोई, लेकिन अगर आपको लगेगा कि उसके आदमी ने ठेका लिया है, लेकिन हमें नहीं चाहिए, आपने अपने स्कूल की तामीर अपने घर की तरह करवानी है, आप कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। मैंने बहुत सारा पैसा आपके स्कूलों को दिया है, ठेकेदारों ने उसको लो टेंडर में लिया है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप वहाँ पर कंटिन्यू होते हो, है ना, 10 to 4 और 8 से 5 तक जो है काम होता है। तो उन स्कूलों को बेहतर बनाना आपका फर्ज बनता है, आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है हाँ जी, ठेकेदारन से चुन कॉम्प्रोमाइज करो, है ना। ये आप अपने बच्चों के साथ खिलवाड़ करेंगे, अपने घर के साथ। और मैं एक चीज बताऊंगा, है कोई यहाँ पर ऐसे लोग जिनका स्कूल खूबसूरत हो, अच्छा का, है ना, बहुत कम है ना, मेजॉरिटी मस्त, वो आपका घर है। अगर आप 1 लाख तनख्वाह लेते हैं, लेकिन जिस स्कूल के अंदर आप रह रहे हैं अगर वो गंदा है, गंदगी से भरा है, टॉयलेट अच्छे नहीं है ना, क्लासरूम अच्छे नहीं है, तो आपके घर से आपकी पहचान नहीं होगी, आपके उस्ताद होने से आपकी पहचान नहीं होगी। आपका घर वही है, कौन सा? आपका घर स्कूल है, जहां आपने जिंदगी गुजारी। शाम को आप अपने घर लौट के जाते हैं, वहां अपने ही रिश्तेदार आते हैं, उनको पता होता है इनका घर कैसा है। लेकिन हम यहाँ पर आए तो इसी चीज को देखकर हम बता सकते हैं ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, और आप यहाँ पर बैठे हो, है ना। अच्छा है तो अच्छा ही लगेगा, अगर आपका स्कूल अच्छा नहीं होगा तो, और उसके जिम्मेवार भी आप ही,
میں نے کہا بڑوں کی تربیت کے بارے میں بھی آپ کو سوچنا ہے اور چھوٹوں کے بارے میں بھی, ہے نا. نسل کی ذمہ داری آپ کے ہاتھوں میں. ہر آدمی کا ایک کردار رہتا ہے اور سب سے بڑا کردار دنیا کے اندر ایک استاد کا ہے. جس طرز پہ آپ اس قوم کو لے کر چلنا چاہو گے ویسے ہی ہمارے بچے بنیں گے, ویسے ہی ہماری نسلیں بنیں گی. بہرحال زیادہ نہیں کہوں گا, مجھے جانا ہے نا. تو دعاؤں میں یاد رکھنا, اور ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ معاشرے کے بدلاؤ کے لیے بھی ہم کام کریں گے. آپ کو تو ایک فکر ہے, ہمارے پاس ہر وہ کام ہے جو معاشرے کے اندر جس کی ضرورت ہے نا. آپ بھی اگر اپنا کام کریں گے تو ایک ہلکا بوجھ ہمارا بھی اتر جائے گا. اور آپ کے لیے جو ہم کام کر رہے ہیں, میں نے کہا آپ نے بھی بہت ساری ذمہ داریاں اٹھانی ہیں, ٹھیک ہے. اور ایک استاد کا سکول میں رہنا بہت بڑی بات ہوتی ہے. اگر میں مہینوں اپنی کانسٹیٹوئنسی میں نہ بھی آؤں تو میرے سے فرق نہیں پڑتا ہے, لیکن ایک استاد کا ایک لمحہ, ایک دن ایک قوم کو بہت پیچھے لے جاتا ہے. یہ سن ضروری کہ توئی پڑھنا ہی ہو, ضروری یہ بھی ہے جب استاد جاتا ہے تو بچے کو بٹھانے کے لیے اس کو بولتے ہیں بیٹھ جاتا ہے. اپنے ماں باپ کی وہ گھر میں نہیں سنتا ہے. تمی سے مرضی شیون سوشتی کارن کن جگہ گن کن کہتا ہے, لیکن جب کلاس میں ہوتا ہے تو بچہ استاد سے ڈرتا ہے, کتنا خوف ہوتا ہے. اور یہ سب اوپر والے کی مرضی سے ہوتا ہے. نہ تیز شوڑ ڈیکن چھب 2-3 ٹیچر اور اتنے بڑے جماڑوں بھی شوڑ چھنا شوڑ تمچن مانن ڈیکن. لیکن کتنی بڑی بات ہے. تعلیم کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بکس پڑھاتے ہو. میں نے ایک استاد کو کہا تھا کہ آپ نے صرف ساتھ جانا ہے صبح کے وقت اور شام کو لوٹتے وقت. وہ کسی کے کھیت میں نہیں جائیں گے, وہ بھی ایجوکیشن ہے, چھنا. یہ ضروری نہیں ہے. اور جتنا آپ کے پاس ہے آپ اتنا ہی ڈیلیور کرو, اتنا ہی ڈیلیور کرو. یہ چھنوائی ضروری خبر کیا چھوتا کرو, اتنا بھی نہیں کرنا. جتنا آپ کے پاس ہے کوشش کرو اتنا دوسروں تک پہنچے. ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس ہنر ہوتا ہے نا, ہنر, وہ دوسرے کو نہیں دکھاتے ہیں. کہاں حکیم چاسن سچن ہاون لوگ بیس میں کی طرف سے دعویٰ بنا نہ سوئے ہائے ہے ایسے ضرورت ہے, لیکن وہ ہنر چھپا دیتا ہے, پھر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے, پتہ ہی نہیں ہوتا ہے تاتکال دے دس کی اس سے دعویٰ دے کون سی بوٹ. لیکن ہم نے اپنا ہنر دوسرے کو دکھانا ہے, ایسے مچ دنیا چھپانا نہیں. اور بچوں تک اگر یہ پہنچاؤ گے تو بہت بڑی بات ہے یہ, ٹھیک ہے. بہرحال چلو آپ سب کا شکریہ, تھینک یو.